मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे जितने भी लड़ाकू मास्टर्स थे उनको बहुत से लड़ाकुओं में से छांटकर बाहर निकाला गया था। और फिर भी एक एकेडमी जिसके अंदर नॉर्मल मास्टर टीचर्स रहा करते थे, उनके 100 के 100 उम्मीदवार इस सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट कैसे हो गए। आज तक मैंने इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा कि एक मास्टर टीचर एकेडमी से 100 के 100 उम्मीदवार सिलेक्ट कर दिए गए हों। और आज मैं इसी का यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा। एक गहरी चिंता के साथ में वेदांत ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अभी तक भी कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की उस खबर के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि होंगयुन मास्टर टीचर एकेडमी एक ऐसी एकेडमी थी जो सबसे ज्यादा कमजोर संस्था थी, जिसके अंदर से हर एक सिलेक्शन के अंदर कम से कम केवल 2 या 3 ही सिलेक्ट हो पाते थे। फिर भी इस सिलेक्शन के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि होंगयुन मास्टर टीचर एकेडमी के 100 के 100 लड़ाकू सिलेक्ट हो गए हों। इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वेदांत की बात सुनने के बाद में सभी ने अपने सिर हिला दिए। वह सभी बोलते बोलते अब होंगयुन मास्टर टीचर एकेडमी के गेट पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखी तो उन्होंने पाया कि उनके सामने अनगिनत छात्र थे। उनकी आंखों के अंदर एक अलग से उत्साह देखा जा सकता था। रौनक भाई, यार मुझे अभी भी एक चीज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जो प्रिंसिपल नितिन ने हमें व्याख्यान दिया था उसके अंदर उन्होंने एक टेक्निक के बारे में बताया था, लेकिन अभी तक भी भाई मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? फुटपाथ से आगे चलते हुए उस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर वहां पर एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ था, जहां पर वह सभी एक दूसरे से ट्रेनिंग ले रहे थे और अपने ज्ञान को साझा कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा आसान है, तुम ध्यान से देखना कि मैं कैसे करता हूँ, रौनक ने उससे कहा। रौनक नाम का एक युवक था जिसने अपनी हथेली को ऊपर उठाया और अपने सीने के सामने उस हथेली को सामने की ओर इशारा करते हुए उसने हल्के से अपना एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे उसने ऐसा किया, उसके हाथ से एक सोनिक बूम आगे निकला और ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ छपते हुए हवा के अंदर आगे की ओर बढ़ चला। जैसा उसने ऐसा किया, वह जहाँ पर खड़ा था वहाँ की टाइल्स टूट गई और आसपास की हवा के अंदर बहुत ही तेज आवाज आई, बूम। और उस मुंह को देखते ही सभी कॉम्बैट मास्टर्स अपनी अपनी जगह के अंदर रुक गए। उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। वह हथेली का वार बहुत ही ज्यादा साधारण लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की ताकत अविश्वसनीय थी। जब वह सभी लड़ाकू इस लेवल के अंदर थे तो उनके लिए भी इस तरह की ताकत को हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस तरह की ताकत को लाने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता, लेकिन उस साथी ने तो ऐसे ही कर दिया। क्या ये वह लड़का हो सकता है जिसने उस सिलेक्शन के अंदर पार्ट लिया हो? कॉम्बैट मास्टर की भीड़ के अंदर से एक लड़ाकू ने सभी से पूछा। उस कॉम्बैट मास्टर के सामने जो वह लड़ाकू था वह लेवल 6 का लड़ाकू था, लेकिन उसकी पावर 100 पुरुष कॉम्बैट मास्टर्स की तरह थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जीनियस की बात कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने की थी वह यही है? ऐसा हो सकता है। कॉम्बैट मास्टर वेदांत, क्या मैं उसको एक बार लड़ाई के लिए चैलेंज दे सकता हूँ? कॉम्बैट मास्टर्स में से एक ने पूछा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद में वेदांत ने सिर हिलाया और उससे कहा, ठीक है, लेकिन हाँ, अपनी पूरी ताकत का यूज मत करना, क्योंकि अगर सामने वाला वह लड़ाकू नहीं हुआ जिसके बारे में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम बात कर रहे थे, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर हम कैसे मास्टर टीचर एकेडमी को जवाब देंगे? यदि वह सभी कॉम्बैट मास्टर्स अपनी सारी ताकत का यूज करते हुए उन्हें ज्यादा ही चोट पहुंचा देते हैं, तो वह किस तरह से मुख्यालय के अंदर इसको समझाएंगे? और ऐसा भी हो सकता था कि कॉम्बैट मास्टर्स को वहां पर पनिशमेंट भी दी जाए। आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत का यूज भी नहीं करूंगा। एक छलांग लगाते हुए वह युवक मुस्कुराया और वह स्टेज के ऊपर चला गया और उसने कहा, हे दोस्त, मेरा नाम करण है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपके उस पावर टेक को देखा था और वास्तव में मैं आपसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। यदि आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरे साथ में एक मैच कर सकते हैं? और हाँ, आप इस बात की चिंता ना करें, मैं अपने लेवल को लेवल 6 तक दबा लूंगा, युवक करण ने मुस्कुराते हुए कहा।
क्या आप मेरे साथ में चैलेंज करना चाहते हैं? करण ने वहां पर आकर सीधे सीधे चैलेंज इसलिए दिया था क्योंकि वो भी जानता था कि ऐसे बहुत से मास्टर टीचर्स हुआ करते थे जो कि एक नया मूव या कुछ नया सीखने के बाद में वह अपने उस चीज को आजमाने के लिए अपने से ताकतवर किसी लड़ाकू से लड़ा करते थे ताकि वह उसके अंदर कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सके। उस चैलेंज का नाम सुनते ही रौनक थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और उसने मुस्कान से कहा, ठीक है, मैं आपके साथ में चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। जब करण ने सुना कि वह अब तैयार था तो करण भी उसके लिए तैयार हो गया और उसने एक गहरी सांस ली और अपनी एनर्जी को दबाना शुरू कर दिया। अब वह लेवल 9 से लेवल 6 तक का अपना लेवल दबा रहा था और इसके साथ में कुछ ही देर के अंदर वह अपने लेवल को लेवल 6 तक दबाने में कामयाब हो गया। करण मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना हथियार के लड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ठीक है, इसी के साथ में मैं भी अपने हथियार को अंदर रख देता हूँ, मैं भी अपने हथियार का यूज नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही करण ने अपने हथियार को वापस से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिसी के साथ में अचानक से दोनों ने एक दूसरे की तरफ अब बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो बड़ी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर करण ने अपने लेवल को लेवल 6 तक कर लिया था, लेकिन उसके बाद में भी करण के अंदर पहले से ही बहुत ही ज्यादा फुर्ती थी, जैसे ही कोई एक भूत युद्ध के मैदान के अंदर भाग रहा हो, क्योंकि उसको देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर कोई सामने एक लड़ाकू होता तो उसके लिए ये देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता कि उसका अगला हमला कहाँ पर होगा। रौनक ने जब उस मुंह को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना खराब भी नहीं है। उसकी आंखें अब उत्साह से चमक उठी। फिर उसने अपनी हथेली को आराम से उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने प्रिंसिपल नितिन द्वारा बताई गई उन बातों को याद किया। नितिन ने उस वक्त उसे उस लेक्चर के अंदर ये कहा था कि अगर कोई भी सामने वाला लड़ाकू एक दूसरी तकनीक का यूज करता है और सामने वाला लड़ाकू उससे घबरा जाता है तो उसके साथ में वो उसके जाल के अंदर फंस सकता है, क्योंकि कोई भी लड़ाकू लड़ने से पहले सामने वाले को एक बार भ्रमित जरूर करता है और अगर उसके ऊपर सही समय पर प्रतिक्रिया नहीं करी तो तुम्हें बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है और तुम उसके ऊपर कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपना अटैक करने से पहले तुम्हें उसके अटैक को देखना होगा कि उसके अटैक के अंदर कहां पर क्या गलती है। सामने वाले विरोधी की चालें चाहे से कितनी ज्यादा कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसके पास में बहुत सी जगह है जहां पर वह हमला कर सकता था और ऐसी स्थिति के अंदर किसी से भी उसका सामना करने के लिए अपनी जगह पर खड़े रहो और इंतजार करो और उसके अंदर ढलने की कोशिश करो। इतना बुरा भी नहीं। ये देखकर कि सामने वाला लड़ाकू बिल्कुल भी नहीं घबराया और घबराहट के अंदर कोई लापरवाही भी नहीं की, करण की आंखों के अंदर एक प्रशंसा की चमक आ गई। उसी के साथ में अब रौनक ने सामने वाले की गलती पकड़ ली थी। अब उसी के साथ में उसने अपना हथेली का वार आगे बढ़ा दिया। ये देखकर कि रौनक ने उसकी तरफ अपना अटैक बढ़ा दिया, करण ने भी अपनी चाल बदली और उसने दूसरी साइड से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की और उसने अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ाई और हवा के अंदर एक पाम अटैक क्रिएट हो गया जो कि अब उसके ऊपर जाने ही वाला था। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा उसी पर उसको अचानक से अपने सीने के ऊपर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसने देखा कि रौनक ने पहले ही उसके ऊपर दूसरा अटैक कर दिया था और वह अटैक इतना ज्यादा तेज था और उसके पास में आ चुका था। इसीलिए अब करण के पास में कोई मौका नहीं था कि उससे बच सके। बूम! एक बहुत ही खतरनाक भरे हुए एक अटैक ने सीधा करण की छाती के ऊपर अटैक करा और उसी अटैक के साथ में करण को हवा के अंदर भेज दिया गया और अब वह उड़ती हुई चिड़िया की तरह सीधा स्टेज के पार जाकर पड़ा। बूम! ये क्या हुआ? उसने एक ही वार के अंदर करण को बाहर उड़ा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही लड़ाकू हो जिसका हम लोग यहाँ पर आकलन करने आए थे? ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि इतनी ज्यादा खतरनाक पावर के साथ में हमारे कॉम्बैट मास्टर को पीछे की तरफ उड़ा दिया जाए। उस सीन को देखने के बाद में सभी कॉम्बैट मास्टर्स अपनी जगह पर जम से गए थे। वेदांत की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि वह आराम से बता सकता था कि उस लड़ाई के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि उसने देख लिया था कि रौनक
की ताकत और एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम थी और उसकी स्पीड भी कम थी, लेकिन रोहन ने अभी भी उसको इतनी आसानी से पीछे की तरफ उछाल दिया था। इससे ये पता चलता है कि उसके द्वारा चला गया वह चाल युद्ध की असाधारण प्रतिभा को दिखाता है और इसके जात में सबसे ज्यादा अधिक संभावना थी कि ये वही लड़ाकू है जिसके बारे में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने बताया था। वरना अगर ये वह नहीं हुआ तो फिर इसके पास में इतनी ज्यादा शक्ति कैसे हो सकती है। इसी बिंदु पर वेदांत ने अपना हाथ उठाया और कुछ बोलने से पहले वह कुछ सोचा और उसने कहा, लक्ष्य अब तुम जाओ और ऊपर जाकर उसकी परीक्षा लो।